तो बैंक से जो लोन मिलेगा उसके ब्याज के अंदर राहत दे करके लाखों रुपयों की मदद करने का हमने निर्णय किया है। दोस्तों, आप भी घर बैठे बिल्कुल बेरोजगार हैं और आप भी अपना खुद का कोई भी छोटा मोटा कारोबार शुरू करना चाहते हैं, यानी दोस्तों आप अपना खुद का बिजनेस शुरू करना चाहते हैं और जिसमें आप लोगों को पैसों की आवश्यकता है, तो अब आप लोगों को चिंता करने की कोई बात नहीं है, क्योंकि दोस्तों मोदी सरकार ने एक नई और फ्रेश योजना शुरू की है, जिसके तहत आप अपने आधार कार्ड से घर बैठे 1 लाख रुपए से लेके 25 लाख रुपए तक का लोन ले सकते हैं। दोस्तों, अगर आप इस योजना के तहत लोन लेते हैं तो इस लोन में आपको 35% की सब्सिडी मिलेगी, यानी दोस्तों ये लोन आपका 35% है वो माफ कर दिया जाएगा और बाकी के जो पैसे वो आपको धीरे धीरे किस्तों के माध्यम से आपको पैसा चुकाना होगा, यानी दोस्तों 10 या 20 वर्षों के बाद में ये आपको लोन चुकाना होगा। और दोस्तों ये लोन बिना गारंटर के भी दे दिया जाएगा, अगर आपका सिविल स्कोर खराब है तो भी आपको ये लोन दे दिया जाएगा। दोस्तों ये लोन लेने के लिए आपको किसी बैंक या दफ्तर में नहीं जाना होगा, ये लोन आप घर बैठे अपने मोबाइल से मात्र एक छोटा सा फॉर्म भर के भी आप ये लोन ले सकते हैं। दोस्तों लोन लेने के लिए आपको कौन सा फॉर्म कैसे अप्लाई करना है, ये अगर आप जानकारी जानना चाहते हैं तो आप लोग इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो दोस्तों लोन लेने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आप इस सरकारी गुरु यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए तो पहले भी आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर दें, ताकि आगे भी लोन के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन या कोई भी अपडेट आए तो सबसे पहले आप लोगों तक पहुंच सके। तो अब ये लोन आपको अपने मोबाइल से कैसे अप्लाई करना है, ये जानकारी जानने के लिए चलते हैं मोबाइल की होम स्क्रीन पर और आखिर वहां पे आपको बता देता हूं कि ये लोन अपने मोबाइल से आपको कैसे अप्लाई करना है। दोस्तों लोन लेने के लिए आपको अपने मोबाइल में सबसे पहले गूगल ओपन करना है और सर्च बार में आपको यहाँ पे टाइप करना है जनसमर्थ। दोस्तों आप यहाँ पे जैसे ही जनसमर्थ टाइप करोगे तो उसके बाद में आपको थोड़ा ऊपर स्क्रॉल करना है और आपके सामने इस प्रकार की एक वेबसाइट ओपन होगी। ये दोस्तों वेबसाइट है जो सरकार की एक वेबसाइट है, रियल और भरोसेमंद वेबसाइट है। इस वेबसाइट के तहत आप यहाँ से आसानी से लोन ले सकते हैं। तो दोस्तों लोन लेने के लिए आपको इस वेबसाइट पर क्लिक करना है। दोस्तों यहाँ पे सेकंड जो पेज है वो आपके सामने इस प्रकार का ओपन होता है और दोस्तों यहाँ पे कुछ महत्वपूर्ण निर्देश दिए गए। यहाँ पे आपको बताया गया है कि आवेदक कृपया ध्यान दें कि जनसमर्थ पोर्टल अपने आवेदकों से किसी तरह भुगतान करने के लिए नहीं कहता है, यानी दोस्तों यहाँ पे आपको सलाह दी जाती है कि आप किसी भी वेबसाइट के तहत लोन लेते हैं और आपको पहले कोई भुगतान करने के लिए कहता है तो आप समझ जाइए कि वो फेक और फर्जी वेबसाइट है। ऐसी वेबसाइटों से आप लोन या कर्ज बिल्कुल न ले। तो दोस्तों इस पेज को कर देते हैं यहां से स्किप और आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों उसको वहां से किया स्किप तो अगला वाला पेज है वो इस प्रकार का आपके सामने ओपन हुआ है और दोस्तों यहाँ पे आप देख रहे हैं इस वेबसाइट के तहत आपको टोटल यहाँ पे आपको 14 योजना मिलेगी और 7 ऋण श्रेणी के तहत आपको ये लोन मिलने वाला है। और दोस्तों इस वेबसाइट में जो 200 से भी ज्यादा लोगों ने यहाँ से लोन है वो प्राप्त किया है। तो दोस्तों अब आप लोगों को मैं बता दूं कि इस वेबसाइट के तहत आपको टोटल 14 ऐसी कौन सी योजना के तहत लोन मिलने वाला है और 7 ऐसी कौन सी ऋण श्रेणी है जिसके तहत आपको लोन मिलने वाला है। तो दोस्तों थोड़ा आपको भी ऊपर स्क्रॉल करना है और यहाँ पे सबसे जो पहली श्रेणी है वो आप देख रहे हैं कृषि ऋण किसान क्रेडिट कार्ड, यानी दोस्तों आपने शॉर्टकट इसका नाम अभी तक नहीं जाना होगा, इसका शॉर्टकट नाम है केसीसी लोन। मेरा जो कई सारे ऐसे किसान है वो वीडियो देख रहे हैं, उन्होंने ये केसीसी लोन लिया है। अगर आपने केसीसी लोन लिया है तो आप दूसरी ऋण श्रेणी के तहत भी आप लोन ले सकते हैं। अगर आप किसान हैं और केसीसी लोन लेना चाहते हैं तो आप ये कृषि ऋण किसान क्रेडिट कार्ड ये लोन ले सकते हैं। इसमें आपको एक योजना के तहत ये लोन मिलने वाला है। इसके अगला वाला है कृषि आधारित सस्ता ऋण, यानी दोस्तों यहाँ पे आपको बताया गया है कि आप किसान हैं और आप इसमें दोस्तों टोटल 3 योजना के तहत आपको ये लोन मिलने वाला है। यहाँ पे आपको बताया गया है कि कृषि आधारित सस्ता ऋण में यहाँ पे इस श्रेणी में बताया गया है कि आप किसान हैं, चाहे आप फसल काट रहे हैं या फसल बुआ रहे हैं और जिसमें आपके पास में पैसा नहीं, उसके फसल कटाई के लिए आपके पैसा नहीं है, तो आप ये कृषि आधारित सस्ता ये आप लोन ले सकते हैं। दोस्तों इसकी अगली वाली श्रेणी है व्यवसायी ऋण, यानी दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं व्यवसाय श्रेणी है। इसमें दोस्तों आप देख रहे हैं टोटल 6 योजना के तहत आपको ये लोन मिलने वाला है और यहाँ पे आपको बता रहे हैं कि ये ऋण लेने के लिए नया व्यवसाय स्थापित करो या स्थिर व्यवसाय को विस्तार करने के लिए ये लोन दिया। यानी दोस्तों यहाँ पे आपको साफ साफ बताया गया है कि ये लोन आप अपना कोई भी घर में छोटा मोटा कारोबार शुरू करना चाहते हैं या आप अपना कोई नया व्यवसाय आप स्टार्ट करें और जिसमें आपको पैसों की आवश्यकता है तो ये व्यवसाय ये ऋण आप लोन ले सकते हैं।
इसके अगला वाला है दोस्तों ऋण चुकाना। दोस्तों इस श्रेणी के तहत आपको एक योजना मिलने वाली है। मैं आप लोगों को बता दूं कि ऋण चुकाना इसमें एक योजना के तहत इसमें बताया गया है लॉज और स्वयं सहायता के लिए ये लोन मिलने वाला है। यानी दोस्तों यहाँ पे आपको बताया गया है चाहे आप ग्रामीण के रहने वाले या शहर के रहने वाले और आपके खुद की सहायता के लिए अगर आपको पैसा चाहिए, चाहे जैसे आप बीमार हो गए या आपकी घर में परिस्थिति बहुत खराब है और आपके पास में पैसा नहीं है, तो ये ऋण चुकाना ये आप लोन ले सकते हैं दोस्तों। इसके अगला वाला है शिक्षा ऋण। यानी दोस्तों यहाँ पे आपको बताया गया है कि आप विद्यार्थी और पढ़ाई करना चाहते हैं, आप भी आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के छात्र हैं और आपके पास में पैसा नहीं है, तो दोस्तों आपको एक योजना के तहत ये लोन मिलने वाला है। चाहे आप भारत में पढ़ाई करें या विदेश में पढ़ाई करें तो भी आप ये लोन ले सकते हैं। तो दोस्तों इस 6 या 7 ऋण श्रेणियों की जो लोन लेने की प्रक्रिया है वो सेम ही है। दोस्तों मुझे कोई नया कारोबार शुरू करना है तो इसलिए दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये व्यवसाय गतिविधि ये व्यवसाय ऋण है, ये 6 योजना के तहत मैं लोन लेने वाला हूं। तो ये लोन मैं कैसे अप्लाई करूंगा, तो आप भी वैसे के वैसे करके किसी भी ऋण श्रेणी के तहत आप लोन ले सकते हैं। जैसे छात्र हैं तो शिक्षा श्रेणी के तहत ले सकते हैं, या आपकी आर्थिक रूप से आप कमजोर हैं तो आप ऋण चुकाना ये लोन ले सकते हैं, या आप किसान हैं और आप फसल कटाई कर रहे हैं आपके पास में पैसा नहीं है तो कृषि आधारित सूचना ऋण ये आप भी लोन ले सकते हैं। इस प्रकार के आप अलग अलग भी लोन ले सकते हैं। तो दोस्तों लोन लेने के लिए क्या करना होगा, यहाँ पे आप देख रहे हैं व्यवसाय ऋण है, इसके नीचे एक कॉलम बना हुआ है और जिसमें लिखा हुआ है पात्रता की जांच करें, इस पर आपको क्लिक कर देना है। तो दोस्तों जैसे ही उस पर आप क्लिक करते हैं तो आपके सामने एक दूसरा पेज है वो इस प्रकार का ओपन होता है और यहाँ पे आपको बताया गया है, सबसे ऊपर बताया गया है कि ये ऋण लेने के लिए नया व्यवसाय स्थापित करो या व्यवसाय को विस्तार के लिए, मतलब यानी आपको बताया गया है कि ये लोन कोई भी कारोबार शुरू करने के लिए दिया जाता है या मौजूदा कारोबार को आगे बढ़ाने के लिए ये कर्ज दिया जाता है। और नीचे थोड़ा ऊपर नीचे दिए गया, चलिए आइए योग्यता की जांच करें। यानी दोस्तों पहले आप अपनी आयु है जो भी है सारा योग्यता की जांच कर ले। नीचे सबसे पहले एक सवाल दिए गए, इन सवालों का पहले आपको जवाब देना होगा और उसके बाद में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों यहाँ पे सबसे पहला सवाल दिया गया, एक उपयुक्त विकल्प का चयन करें जो हम आपके लिए बेहतरीन योजना का चुनाव करने में मदद करें। यानी दोस्तों यहाँ पे आपको बताया गया है कि ये आप कर्ज ले रहे हैं, ये किस प्रकार के लिए ये ले रहे हैं, मतलब आप हथकर बुनकर के लिए ये कर्ज ले रहे हैं, या आप मैनुअल सफाई कर्मी है तभी ये आप कर्ज ले रहे हैं, या सड़क विक्रेता या फेरी वाले तभी कर्ज ले रहे हैं, या आप कोई अन्य कारोबार के लिए ले रहे हैं। तो दोस्तों मैंने पहले ही बता दिया मैं कोई कारोबार मेरा शुरू कर रहा हूं तो इसलिए अन्य व्यवसाय लोन पर क्लिक कर देता हूं। दोस्तों जैसे उस पर क्लिक किया तो मेरे सामने और भी कई सारे अलग अलग सवाल हैं, इन सवालों का भी मुझे पहले जवाब देना होगा। दोस्तों सेकंड सवाल है कि आप किस प्रकार का व्यवसाय गतिविधि कर रहे हैं उसका आप प्रस्ताव रखें। यानी दोस्तों यहाँ पे आपको बताया गया है कि ये आप कारोबार शुरू करें, ये किस प्रकार का कर रहे हैं, ये आप नया कारोबार शुरू कर रहे हैं या मौजूदा कारोबार को आप आगे बढ़ा रहे हैं। तो दोस्तों मैं नया कारोबार शुरू कर रहा हूं इसलिए नए पे क्लिक कर देता हूं। इसके अगला थर्ड जो यहाँ पे क्वेश्चन है, यहाँ पे आपको बताया गया है क्या आपने 8वीं पास कर ली है, तो दोस्तों मैंने 8वीं पास कर ली इसलिए यहाँ पे क्लिक कर देता हूं। अगर आपने नहीं किया तो भी आप यहाँ पे भी क्लिक करोगे तो भी ये आपको लोन आसानी से मिल जाएगा। इसके आगे बताया गया है कि आपने ईडीपी परीक्षण कर लिया है। यानी दोस्तों यहाँ पे आपको बताया गया है कि ये लोन आप ले रहे हैं और अगर आप कोई सरकारी कर्मचारी है तो आपको यहाँ पे क्लिक करना है। अगर आपके फैमिली में कोई भी सरकारी कर्मचारी नहीं है तो आपको यहाँ पे क्लिक करना है, क्योंकि दोस्तों अगर आप सरकारी कर्मचारी है तो इस वेबसाइट के तहत आपको 25% सब्सिडी मिलेगी। अगर आप सरकारी कर्मचारी नहीं है तो आपको यहाँ पे 35% की सब्सिडी मिलने वाली है। तो दोस्तों मैं कोई सरकारी कर्मचारी नहीं हूं इसलिए नहीं पे क्लिक कर देता हूं। आगे बताया गया आप अपना व्यवसाय प्रकृति का चयन करें। यानी दोस्तों यहाँ पे बताया गया है कि ये आप कारोबार शुरू करें, ये आप किस प्रकार करें, उत्पादन कर रहे हैं या व्यवसाय सेवा के लिए कर रहे हैं या व्यापार के लिए करें। तो दोस्तों मैं व्यापार के लिए लोन दे रहा हूं तो इसलिए व्यापार पे क्लिक कर देता हूं। आगे बताया गया कि आप अपना लिंग चुने। यानी दोस्तों यहाँ पे आपको बताया गया कि आप पुरुष हैं या महिला हैं। अगर आप पुरुष हैं तो पुरुष पे क्लिक करें, अगर आप महिला हैं और लोन लेना चाहते हैं तो ये लोन मात्र आपको 2 घंटों के अंदर दिया जाएगा और जिसमें आपको 50% की सब्सिडी दी जाएगी। यहाँ पे आपको खास तौर बताया गया है महिला को 50% सब्सिडी मिलेगी, अगर आप किसान हैं तो भी आपको 50% आपको सब्सिडी मिलने वाली है। आगे बताया गया है आप अपने सामाजिक श्रेणी चुने। यानी दोस्तों यहाँ पे आपको बताया गया है कि आप किस वर्ग के, आप ओबीसी हैं या SC/ST वर्ग है, किस वर्ग के। तो दोस्तों मैं अन्य शरण का हूं इसलिए इस पर क्लिक कर देता हूं। आगे बताया गया है कि आप भूतपूर्व सैनिक हैं या शारीरिक रूप से विकलांग हैं। यानी दोस्तों यहाँ पे बताया गया है कि आप भूतपूर्व सैनिक हैं या शारीरिक रूप से विकलांग हैं तो आपको यहाँ पे क्लिक करना है, नहीं तो ना पे क्लिक करना। तो दोस्तों मैं कोई किसी प्रकार का विकलांग नहीं हूं इसलिए ना पे क्लिक कर देता हूं। आगे दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ अलग अलग क्षेत्र दिए गए हैं।
अगर आप इन क्षेत्रों के रहने वाले जैसे उत्तराखंड के होंगे या हिमाचल प्रदेश के होंगे या जम्मू कश्मीर के होंगे या ऐसे कुछ पहाड़ी क्षेत्र है जिनसे होने वाले या आपके ऐसे जनजातीय क्षेत्र हैं जिनके रहने वाले हैं, तो आपको वहां पे क्लिक करना है। अगर इन क्षेत्रों के नहीं रहने वाले तो आपको ना पे क्लिक करना है और एक बार कमेंट में आप अपने राज्य का नाम बताना है और कमेंट में यह भी बताना है कि आप कितने का लोन लेना चाहते हैं। आगे बताया गया है कि आप अपना स्थान चुनें, यानी दोस्तों यहाँ पे आपको बताया गया है कि आप शहर में रहते हैं या ग्रामीण में। तो दोस्तों मैं ग्रामीण में रहता हूं इसलिए ग्रामीण पे क्लिक कर देता हूं। आगे बताया गया है कि आप लाभार्थी किस प्रकार का चयन करें, यानी दोस्तों यहाँ पे आपको बताया गया है ये कारोबार आप शुरू करें, ये किस प्रकार का आप कारोबार शुरू करें। यहाँ पे आप अकेले कर रहे हैं या पार्टनरशिप में, तो यहाँ पे आप एक तीर का निशान देख रहे हैं, इस पर आपको क्लिक करना है और यहाँ पे आप तीर निशान पर क्लिक करेंगे तो दो ऑप्शन आएंगे, व्यक्तिगत और गैर व्यक्तिगत पर। यदि दोस्तों आप अकेले काम करें तो व्यक्तिगत पर और पार्टनरशिप में करें तो गैर व्यक्तिगत पर। तो दोस्तों मैं अकेला कर रहा हूं इसलिए व्यक्तिगत पर क्लिक कर देता हूं। आगे अगला वाला सवाल है, यहाँ पे बताया गया है प्रोजेक्ट लागत दर बताएं, यानी दोस्तों यहाँ पे आपका बताया गया है कि ये आप कारोबार शुरू करें, इस कारोबार में आप कितना पैसों की आवश्यकता है, यानी आपको लोन की कितने की आवश्यकता है। तो दोस्तों यहाँ पे जो लोन की मुझे है वो 7,70,000 रुपए की आवश्यकता है, तो इसलिए यहाँ पे 7,70,000 रुपए मैंने टाइप कर दिए। और उसके बाद में दोस्तों यहाँ पे बताया गया कृपया हमें वो राशि बताएं जो आप निवेश कर सकते हैं, यानी दोस्तों यहाँ पे आपको बताया गया है कि वो आपको यहाँ पे राशि बतानी है जो आप अपने कारोबार में लोन के अलावा कितना आप पैसा निवेश कर सकते हैं। तो दोस्तों लोन के अलावा मैं यहाँ पे 20,000 रुपए निवेश कर सकता हूं, तो इसलिए यहाँ पे 20,000 रुपए क्लिक कर देता हूं। तो दोस्तों यहाँ पे 20,000 रुपए टाइप करने के बाद में थोड़ा ऊपर स्क्रॉल करना है और यहाँ पे आप देख रहे हैं योग्यता की गणना करें, इस पर आपको लोन लेने के लिए क्लिक करना होगा। दोस्तों आप जैसे इस पर क्लिक करोगे तो आपके सामने एक दूसरा पेज इस प्रकार का ओपन होता है और यहाँ पे आपको बताया गया है कि बधाई हो कि आपको व्यवसाय गतिविधि के तहत ये लोन मिलने वाला है। तो दोस्तों देख सकते हैं मुझे भी इस प्रकार का लोन मिला हुआ है, आप देख सकते हैं मुझे ये 6.5 लाख रुपए का लोन मिला है, आप देख सकते हैं। और यहाँ पे आप देख रहे हैं मेरी EMI किस्त है वो 13,810 रुपए और ये लोन मुझे 5 साल में धीरे धीरे चुकाना होगा। अगर आप 5 साल की जगह अगर आप समय अवधि इसकी बढ़ाना चाहते हैं 10 साल अगर आप यहाँ पे करना चाहते हैं तो भी वो आपकी समय अवधि है वो भी आप बढ़ा सकते हैं। समय अवधि आपको कैसे बढ़ाना है वो भी मैं कल की वीडियो में आपको बताऊंगा, तो आप चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर कर दें। उसके बाद में दोस्तों लोन लेने के लिए क्या करना है, थोड़ा ऊपर स्क्रॉल करना है और यहाँ पे आप देख रहे हैं आवेदन करें लॉगिन करें, इस पर आपको क्लिक करना है। दोस्तों आप जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक दूसरा पेज इस प्रकार का आपके सामने ओपन होगा और यहाँ पे आपको अपना जो मोबाइल नंबर है वो आपको इस कॉलम में फिल कर देना है और उसके बाद में यहाँ पे आप ये कैप्चा कोड है, आपको ये कैप्चा कोड है इस कॉलम में फिल करने के बाद में यहाँ पे आपको अनुमति दे देनी है और अनुमति देने के बाद में यहाँ पे आप देख रहे हैं OTP प्राप्त करें, जैसे उस पर आपको क्लिक कर देना है। दोस्तों ये OTP आपको फिल करने के बाद में आपको आगे और नंबर आपसे लिया जाएगा और आगे आपको वो नंबर देना है जो आपके खाते से लिंक हो, जिस खाते में पैसा लेना चाहते हैं और उसी खाते से जो आपका नंबर लिंक हो वो नंबर देने के बाद में 2 या 3 दिन के बाद में ये आपका लोन है आपके खाते में क्रेडिट कर दिया जाएगा, यानी आपके खाते में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। तो चलिए दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो आए तब तक जय हिंद वंदे मातरम।